नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश कौन सी है तो जवाब मिलेगा अमेरिका, चाहे बात सेना की हो या पैसे की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी को लगता है कि अमेरिका अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नया नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसी चक्कर में उन्होंने कई ऐसे फैसले ले लिए जिनसे अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब आप समझो ट्रंप जी ने क्या किया। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले माल पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, इजराइल, सब पर अलग अलग टैक्स लगा दिया। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19%, कनाडा पर 35% तक। उनका कहना है कि जिन देशों से अमेरिका को व्यापार में नुकसान होता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भैया, यह कैसा लॉजिक हुआ? अब टैरिफ होता क्या है? सरल भाषा में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है ताकि लोग देश के अंदर बना हुआ सामान खरीदें। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में ही सब कुछ बने, मोबाइल, साबुन, कार, सब कुछ। लेकिन अमेरिका में मजदूरी बहुत महंगी है, तो अगर सब वहीं बनेगा तो सामान भी बहुत महंगा होगा। अब मान लो भारत से कोई सामान एक हार का अमेरिका जाता है, अगर ट्रंप उस पर 25% टैक्स लगा देते हैं तो वो सामान हमारे 150 का हो जाएगा, और अगर कुछ और पेनल्टी लग गई तो सीधा 1500 का। अब सोचो आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा। यही कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। 2018 में भी ऐसा हुआ था। अमेरिका में वॉशिंग मशीन के दाम 20% बढ़ गए थे क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लग गया था। फिर कंपनियों को ज्यादा पैसे देने पड़े और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका की बहुत सारी फैक्ट्रियां जैसे फोर्ड, जीएम, टेस्ला, ये बाहर से पार्ट्स मंगाती हैं। अब अगर उन पार्ट्स पर टैक्स लग जाएगा तो गाड़ियां भी महंगी होंगी और लोग खरीदेंगे नहीं। मतलब कम बिक्री, फैक्ट्री में काम कम और नौकरियां जाएंगी। इसी वजह से इलन मस्क जैसे लोग भी ट्रंप से नाराज हो गए हैं। पहले दोनों दोस्त थे, अब लड़ाई तक हो गई है। ट्रंप की वजह से उनका बिजनेस भी मुश्किल में पड़ गया है। अब मान लो अमेरिका सबको टैक्स मारेगा तो क्या बाकी देश चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 2018 में चाइना ने भी बदला लिया था, सोयाबीन पर टैक्स लगा दिया, जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट बहुत घट गया था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन भी सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप नहीं माने तो हम भी टैक्स लगाएंगे। अब सोचिए, आज के जमाने में कोई भी चीज सिर्फ एक देश में नहीं बनती। एक मोबाइल या गाड़ी बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से पार्ट्स आते हैं। अब अगर हर जगह टैक्स लगने लगे तो वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और सारी फैक्ट्री अमेरिका में लाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा जब कंपनियों को नहीं पता होता कि सरकार कब क्या नया टैक्स लगा दे तो वो डर जाती है। फिर वो नया निवेश नहीं करती, लोगों को नौकरी नहीं देती और शेयर बाजार भी गिरने लगता है। इससे देश की आर्थिक हालत और भी बिगड़ जाती है। अब एक और बड़ा नुकसान, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से बाकी देश आपस में मिलकर ट्रेड करने लगेंगे और अमेरिका को साइड में कर देंगे। इससे अमेरिका की दुनिया में इज्जत और ताकत दोनों कम हो सकती है। अब सवाल आता है, भारत को कितना नुकसान होगा? देखो, नुकसान तो होगा। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 83,000 करोड़ तक घट सकता है। हमारी जीडीपी पर भी थोड़ा असर आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास दूसरा रास्ता है। हम अपना माल दूसरे देशों को बेच सकते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका वगैरह। भारत सरकार पहले से ही काम कर रही है नए बाजार ढूंढने, रुपए में व्यापार करने और भारत के अंदर सामान बनाने को बढ़ावा देने के लिए। हमारी प्लीज स्कीम और बाकी योजनाएं मदद कर रही हैं। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, सब में अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका को सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए और भारत ही सबसे सस्ते में देता है। अगर भारत से सप्लाई रुकी तो अमेरिका में कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो सीधी बात, ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा लेकिन अमेरिका को ज्यादा। क्यों? क्योंकि भारत सस्ता माल बनाता है, दुनिया को बेचता है, और अमेरिका सिर्फ महंगा माल खरीदता है। उसके पास सस्ता विकल्प नहीं है। इसलिए दोस्तों, ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होगा और भारत संभल जाएगा। बस देखना यह है कि ट्रंप कब समझेंगे कि यह प्लान उल्टा पड़ सकता है। ट्रंप ने भले ही टैरिफ लगाकर अपने देश की कंपनियों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन भारत के पास भी चालें कम नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। अमेरिका में लोग भारत की बनाई सस्ती दवाइयां लेते हैं, जेनेरिक मेडिसिन, जो वहां की हेल्थ केयर को सस्ते में चलाती है। अब अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो वही दवाइयां महंगी हो जाएंगी और इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं, अमेरिका के आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। यानी ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका का खुद का पब्लिक गुस्से में आ सकता है। भारत को
बस अब शांति से, सोच समझकर और डिप्लोमेसी से चलना है। अमेरिका से सीधे बात करनी है, भाई तुम टैक्स लगाओगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जैसे हमने 2019 में जवाब दिया था। और अगर ज्यादा दबाव आए तो WTO में केस भी कर सकते हैं, और पहले भी हम जीत चुके हैं। बॉटम लाइन यही है कि अगर भारत ने सही टाइम पर चाल चली तो ट्रंप की यह टैरिफ पॉलिसी भारत को रोक नहीं पाएगी, बल्कि भारत और मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, ये तो था अमेरिका की चाल और भारत का जवाब, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। हम बात करेंगे कि क्या यह सब दुनिया में नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है, क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर दोबारा आने वाली है, और भारत को लॉन्ग टर्म में क्या गेम प्लान रखना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, चाइना से कहता है टिकटॉक बंद करो, हुआवे से दूर रहो, यूरोप से कहता है हमारी गैस खरीदो, रूस से नहीं। भारत से कहता है अपने डेटा सेंटर्स में अमेज़न और गूगल को घुसने दो, और अब जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो ट्रंप टैक्स का डंडा उठा लेते हैं। लेकिन भाई, अब जमाना बदल गया है। चाइना अब 1990 वाला चाइना नहीं है, भारत अब सिर्फ IT सपोर्ट देने वाला देश नहीं है, और यूरोप अब अमेरिका के हर आदेश पर हां नहीं कहता। यानी अगर ट्रंप ट्रेड वॉर छेड़ते हैं तो ये एक तरह का ग्लोबल डिसरप्शन होगा, और इसका नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होगा। अब देखो, अगर ये टैरिफ वाली नीति फैली तो क्या होगा? हर देश अपने बॉर्डर बंद करेगा, सप्लाई चेन टूटेगी, कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई हर जगह फट पड़ेगी, और सबसे बड़ा नुकसान होगा विकासशील देशों को, जैसे भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो अभी अपने पांव पर खड़े हो ही रहे थे। लेकिन भारत के पास मौका भी है। अगर अमेरिका और चाइना आपस में भिड़ते हैं तो दुनिया को एक भरोसेमंद, शांत, सस्ता और स्किल सप्लायर चाहिए, और वो बन सकता है भारत। हमारे पास युवा हैं, टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमेसी है, और अब थोड़ा आत्मविश्वास भी आ चुका। हम बस अपने पॉलिसी गैप्स को भर लें, जैसे लॉजिस्टिक्स दुरुस्त करना, बिजली सस्ती करना, सरकारी सिस्टम को फुर्तीला बनाना। तो फिर ट्रंप टैरिफ लगाएं या चाइना धमकी दे, दुनिया इंडिया की तरफ ही देखेगी। तो बॉटम लाइन समझो, अगर ट्रंप जीतते हैं और फिर से टैरिफ खेलते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, एक आइडियोलॉजिकल वॉर होगा। ग्लोबलाइजेशन बनाम आइसोलेशन, सहयोग बनाम डर। और भारत को तय करना है कि उसे किनारे बैठना है या इस पूरी लड़ाई में खुद को विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना है। अब सोचो, अगर ये न्यू कोल्ड वॉर है तो तुम्हारा देश इसमें कहां खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सिर्फ रिएक्शन देगा या अब दुनिया को लीड करेगा? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, जहां बात करेंगे एज क्या भारत अमेरिकन टैरिफ से बचने के लिए अपनी इकोनॉमी को रिवायर कर सकता है, इंडिया, और क्या हम चाइना +1 नहीं, अब इंडिया फर्स्ट बन सकते हैं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए सीखते रहो, सोचते रहो और शेयर करते रहो। जय हिंद।